हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एरा में इंटर कर रहे हैं, जहां पर कि अभी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेवलपमेंट एक तरह से स्टार्ट हुआ है और आगे जाकर जैसे जैसे हमारी नीड होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेवलपमेंट फर्दर होता जाएगा। पर अभी के टाइम पर जबकि हम लोग एक स्टार्टिंग कंडीशन में हैं, तब भी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं। अब बात जब दोस्तों फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो सकती हैं। पर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो खास-खास चीज़ें हम लोगों को मिलने वाली हैं, उसमें होने वाली हैं हायर ट्रैवल रेंज, हायर एफिशिएंसी और सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि फ्यूचर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उनके अंदर होगा सेल्फ चार्जिंग, जिससे कि उनका एक्सटर्नल पावर सोर्स पर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। और यही खास बात मुझे फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इम्प्रेस करती है कि उनके अंदर यह फीचर हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस करें। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग ऐसे ही एक फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करने वाले हैं और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर की, उसके इलेक्ट्रिक कार की, जिसका की नाम है एप्टेरा। अब दोस्तों एप्टेरा काफ़ी टाइम से लॉन्चिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही थी कंपनी। काफ़ी टाइम पहले उन्होंने अनाउंस भी किया था कि हम लोग अपनी फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार का लॉन्च करेंगे, लेकिन उसका कुछ डिले हो गया किसी भी रीज़न से। लेकिन फाइनली अब कंपनी ने इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है और एप्टेरा बोल रही है कि उसकी जो डिलीवरी है वो 2021 तक होने वाली है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ नॉर्मल चीज़ें, कुछ स्पेसिफिकेशन अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ आपको एप्टेरा के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं आपको वो कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस टाइप के होने वाले हैं, और मैं उसके कुछ की पॉइंट्स पर एनालिसिस दूंगा जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ये भी जान पाएंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि एप्टेरा को दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से अलग बनाती हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जो कि एप्टेरा में है जो कि हमारे फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोगों को देखने में मिलेंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एप्टेरा की कुछ यूनिक, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल के साथ मेरे इस वीडियो में। बेसिकली एप्टेरा एक इलेक्ट्रिक कार है जो कि सोलर पैनल पावर्ड है, यानी कि इस इलेक्ट्रिक कार पर सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे कि सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा एप्टेरा की जो एक बड़ी अगली खासियत है कि इसकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि जो सोलर पैनल है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे गाड़ी कितनी ट्रेवल कर सकती है। इसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस गाड़ी की जो बैटरी बैकअप है वो कितना है, कितनी ट्रेवल रेंज है, इफिशियंसी की वजह से गाड़ी पर किलोमीटर कितना पावर कंज्यूम करती है, और सबसे इंटरेस्टिंग हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस गाड़ी की एक्चुअल रनिंग कॉस्ट कितनी है विदाउट सोलर चार्जिंग और विद सोलर चार्जिंग। और उसके बाद बात करेंगे इस गाड़ी की कॉस्ट की, और काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जो कि इस गाड़ी में हैं और जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से, जैसे कि एप्टेरा की बेसिक डायमेंशंस। अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है तकरीबन 4369 mm, यानी कि तकरीबन 4.5 मीटर। विड्थ हो जाती है तकरीबन 2200 mm के आसपास, और हाइट इस गाड़ी की है तकरीबन 1400 mm के आसपास। तो यहाँ पर आपको जो देखने वाली चीज़ है वो समझने वाली चीज़ है कि गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी कम रखी गई है। इसके बाद अगर बात करें सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी में बेसिकली 2 लोगों की बैठने की जगह है। पीछे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, वो स्पेस दिया गया है आप अपने पेट को वहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं, उसको बैठा सकते हैं। सिर्फ बेसिकली 2 लोगों की ही बैठने की जगह इस गाड़ी में दी गई है। इस गाड़ी का जो एक हाईलाइटेड फीचर है वो ये है कि कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि इस गाड़ी का वजन काफ़ी कम है और इस गाड़ी का जो चेसी है वो काफ़ी हल्का बनाया गया है,
ताकि इस गाड़ी का ओवरऑल वजन कम हो। इस गाड़ी की अगर टोटल वेट की बात की जाए विथ बैटरी पैक, तो इस गाड़ी का वेट जाता है तकरीबन 998 केजी, यानी कि तकरीबन 1000 किलो के आसपास इस गाड़ी का वजन जाता है। अब अगर हम लोग इस गाड़ी के पावर ट्रेन की बात करें और पावर ट्रेन में सबसे पहले बात करें इसके ड्राइव की, तो बेसिकली ये जो गाड़ी है ये ऑल 3 व्हील ड्राइव है। इसमें भी फिर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि इस गाड़ी में ऑल 3 व्हील ड्राइव की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 150 किलोवाट की मोटर का यूज होता है, जो कि काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। और इतने हाई पावर पर आपको 0 टू 100 kmph की स्पीड जो है जस्ट 3.6 सेकंड में एक गाड़ी अचीव कर लेती है। इसके बाद एक और ऑप्शन में आती है, वो है फ्रंट व्हील ड्राइव में, जिसमें कि आपको 100 किलोवाट की मोटर से पावर मिलता है फ्रंट व्हील को। और इस गाड़ी का 100 किलोवाट का क्योंकि मैसिव मोटर लगी हुई है, तो आपको मिल जाता है पावर तकरीबन जो एक्सीलरेशन मिल जाता है 0 टू 100 kmph का जस्ट 5.6 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी काफी सुटेबल है। यानी कि एक जो फ्यूचरिस्टिक चीज आप लोगों को देखने को मिलती है वो है हाई पावर, हाई एक्सीलरेशन। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हाई पावर, इतनी हाई मोटर की वजह से इस गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट है, जो इकोनॉमी है, वो अफेक्ट होती है, तो ऐसा नहीं है। यही वो खास चीज है जो कि एप्ट्रा को बाकी दूसरी इलेक्ट्रिक कार से अलग बनाती है। अगर टॉप स्पीड की बात की जाए, तो जो इस गाड़ी की टॉप स्पीड है वो है तकरीबन कंपनी क्लेम के हिसाब से 160 kmph की। और अगर ट्रेवल रेंज की बात की जाए, जो कि इस गाड़ी का एक फ्यूचरिस्टिक और काफी इंटरेस्टिंग है पोर्शन है, वो है इस गाड़ी की जो ट्रेवल रेंज कंपनी क्लेम करती है वो है 1000 माइल्स की। और 1000 माइल्स का मतलब हो गया 1600 किलोमीटर, वो भी सिर्फ बैटरी पावर से। यहाँ पर सोलर पावर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैटरी पावर से जो गाड़ी जा सकती है वो 1600 किलोमीटर तक जा सकती है एक फुल चार्ज के बाद, वो भी टॉप मॉडल की बात की जाए तो। हालांकि ट्रेवल रेंज के हिसाब से अलग अलग वेरिएंट्स है। अब हम लोग वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि कंपनी ट्रेवल रेंज के हिसाब से डिसाइड करती है। तो नॉर्मली कंपनी का ऐसा क्लेम है कि 4 वेरिएंट्स कंपनी बनाती है। जो सबसे फर्स्ट वेरिएंट आता है उसमें तकरीबन जो बैटरी पैक लगती है 25 किलोवाट आवर की लगती है। और इस जो 25 किलोवाट आवर है, इससे जो गाड़ी को ट्रेवल मिलती है वो मिलती है तकरीबन 400 किलोमीटर की। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि 25 किलोवाट आवर की बैटरी 400 किलोमीटर का ट्रेवल दे रही है। सेकेंड वाला जो वेरिएंट आता है वो आता है 640 किलोमीटर ट्रेवल रेंज के साथ, जिसमें कि बैटरी पैक लगा होता है 40 किलोवाट आवर का। इस तरह से थर्ड वाला ऑप्शन आता है, उसमें जो आपकी ट्रेवल रेंज जाती है वो जाती है 960 किलोमीटर की, जिसमें कि बैटरी पैक है 60 किलोवाट आवर का। और जो सबसे लास्ट वाला वर्जन है, सबसे टॉप मोस्ट वर्जन, उसमें मैक्सिमम ट्रेवल रेंज आपको मिलती है जो कि 1600 किलोमीटर की, और इसमें 100 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इस गाड़ी का पावर काफी अच्छा है, एक्सीलरेशन काफी अच्छा है। इसके बाद इसके सब उसके बाद भी इंटरेस्टिंग पोर्शन ये है कि गाड़ी आपको कम से कम पावर में मैक्सिमम ट्रेवल रेंज देती है, यानी कि इस गाड़ी की एफिशिएंसी काफी ज्यादा हाई है। अब बात जब एफिशिएंसी की निकली है, तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी की पावर कंजम्पशन की, इस गाड़ी की एक्चुअल एफिशिएंसी की, जो कि इस गाड़ी का सबसे यूनिक और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है और जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। अब दोस्तों, एप्ट्रा की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा हाई है, काफी कम पावर पे काफी ज्यादा ट्रेवल डिलीवर करती है। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये 1.6 किलोमीटर का ट्रेवल करती है सिर्फ 100 वाट की एनर्जी से, 100 वाट आवर की एनर्जी से 1.6 किलोमीटर का ट्रेवल करती है, यानी कि 100 वाट का कंज्यूम करती है 1.6 किलोमीटर को चलने के लिए। और मैं इसको आपको बेहतर तरीके से समझाऊं तो सिर्फ 1 किलोवाट एनर्जी में ये गाड़ी आपको 16 किलोमीटर का ट्रेवल करके देती है। और इसका जो बेसिक रीजन है वो है इस गाड़ी का डिजाइन। और इस गाड़ी की डिजाइन की बात की जाए तो एक तो इस गाड़ी का वजन काफी हल्का है, टॉप मोस्ट वेरिएंट का जो वजन है वो 1000 किलो ही है। इसके बाद एक और जो यूनिक चीज आती है जो कि हम लोगों को देखना है, वो है इस गाड़ी का जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो है जस्ट 0.13। दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं उस पर बेसिकली 4 टाइप के रेजिस्टिव फोर्स काम करते हैं: रोलिंग रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग, ग्रेडियंट और एक्सीलरेशन फोर्स। और इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू आती है किसी फोर्स की, वो आती है ड्रैग फोर्स की। नॉर्मली अगर हम लोग दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, हमारे कन्वेंशनल व्हीकल की बात करें, तो उनके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगता है, अगर आपका एयर डायनेमिक थोड़ा बहुत डिजाइन भी है तब भी
0.25 से लेकर 0.5 के बीच में ड्रैग फोर्स। अच्छी गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो उन पे 0.25 से लेकर 0.5 के बीच में वेरी करता है, लेकिन इस गाड़ी का जो ड्रैग फोर्स है वो है 0.13, यानी कि हमारी बाकी गाड़ियों से 3 से 4 गुना कम है इस गाड़ी का ड्रैग फोर्स। और इसी वजह से इस गाड़ी के ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कम लगता है। इस गाड़ी को कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल को अचीव करने के लिए, और यही इस गाड़ी का एक यूनिक फीचर है। और आप इसके डिज़ाइन में देख भी सकते हैं कि इसका डिज़ाइन इसलिए ज़्यादा यूनिक है, इसलिए अलग है, क्योंकि इस गाड़ी का ड्रैग फोर्स कम से कम रखा गया है। और इसी के लिए ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए इसके तीनों व्हील्स को कवर किया गया है कवर से, ताकि जो एयर रेजिस्टेंस है, ड्रैग फोर्स है, वो कम से कम हो जाए। और यही वो कारण है कि इस गाड़ी की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हाई मिलती है, इतनी कम एनर्जी पे ये गाड़ी इतना ज़्यादा ट्रेवल करके देती है। अब बात करते हैं कि अगले इस गाड़ी के यूनिक फीचर की, जो कि है सेल्फ चार्जिंग, यानी कि सोलर पावर चार्जिंग। और दोस्तों मैं रियली में मुझे को लगता है कि फ्यूचर में आपको ज़्यादातर गाड़ियों में सोलर चार्जिंग मिलने वाली है, क्योंकि ये एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है जो हम लोगों को सन से मिलती है। हालांकि अभी सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो कम है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी सोलर पैनल की, वैसे वैसे पावर प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। अब अगर एप्ट्रा की बात की जाए तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि जो इस गाड़ी में रूफ पर और बोनट पर जो सोलर पैनल लगे हैं उनका एरिया है तकरीबन 3 स्क्वायर मीटर का, और जो सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 700 वाट पर आवर की है। तो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो अगर 6 आवर भी इफेक्टिव पकड़ो तो मैं, हालांकि 8 घंटे रहता है सन, फिर भी चूंकि इफिशियंसी इनिशियली जब राइज होता है और उसके बाद शाम के टाइम पे इफिशियंसी कम हो जाती है, तो 6 आवर्स इफेक्टिव भी पकड़ूं तो नॉर्मली जो ये पावर प्रोड्यूस होगा वो होगा 4.2 किलोवाट पावर सोलर पैनल से प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो इन पैनल्स की जो पीक एफिशिएंसी है वो तकरीबन 25% के आसपास निकल के आती है। हमारे पास जो रेगुलर डोमेस्टिक यूज के लिए सोलर पैनल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी 20% के आसपास होती है। हालांकि एक्चुअल 17 से 19 के बीच में जाती है, लेकिन कंपनी क्लेम 20 का रहता है। इस कार में तकरीबन 25% के लगे हुए हैं। हालांकि फ्यूचर ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, ऐसे कुछ डेवलपर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि जो उनकी पैनल से बेस्ट एफिशिएंसी तकरीबन 30% की है, कुछ 35% का भी अभी क्लेम करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी गाड़ी पार्क होगी, पार्किंग में जब आपकी गाड़ी को सन रेज मिलेंगी तो उससे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी फोटॉन्स से, और इस इलेक्ट्रिसिटी से आपकी बैटरी चार्ज होगी। हालांकि दोस्तों अभी की गाड़ियों में ये ऑप्शन मिलता है कि आपकी गाड़ी पार्किंग में चार्ज होगी, लेकिन फ्यूचर में आने वाली गाड़ियों में हम लोगों को ये दोनों ऑप्शन मिलने वाले हैं कि गाड़ी रनिंग में भी चार्ज हो जाएगी और पार्किंग में भी चार्ज हो जाएगी। क्योंकि आप मल्टीपल बैटरी पैक यूज कर रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसे ऑप्शन मिल जाए कि एक बैटरी पैक आपका यूज होगा रनिंग के लिए और एक बैटरी पैक दूसरा काम करेगा आपका चार्जिंग के लिए, और आपकी गाड़ी का इंटेलिजेंट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउ करेगी आपकी बैटरी पैक सिलेक्शन को और चार्जिंग को। तो ये आने वाले फ्यूचर में, यानी कि हो सकता है 2-5 सालों में ये फीचर्स आपको अपनी गाड़ियों में देखने को मिल जाए। अगर अब हम लोग बात करें कि सोलर पैनल से हमको कितनी चार्जिंग मिलने वाली है, इस पावर से हमको कितनी ट्रेवल रेंज मिलने वाली है, तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि जो सोलर पैनल से पावर प्रोड्यूस होगा, जो बैटरी चार्ज होगी, उससे तकरीबन 40 से लेकर 60 किलोमीटर तक का ट्रेवल मिल सकता है एक पूरे दिन के चार्ज के बाद। यानी कि मान लीजिए आप ऑफिस आने जाने के लिए गाड़ी का यूज करते हैं, आपको तकरीबन 40-50 किलोमीटर जाना है और बाकी टाइम गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी रहती है। तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि आपको गाड़ी चार्ज ही ना करनी पड़े, आपकी गाड़ी पूरी तरह से सन रेज से चार्ज हो जाए, यानी कि सोलर पैनल से आपकी बैटरी चार्ज होती जाए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 30 से 40 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर का डेली ट्रेवल मिलता रहे। तो ये हो गई दोस्तों बात रनिंग कॉस्ट की, जो कि एब्सोल्युटली जीरो होने वाली है। साथ में चूंकि सोलार के थ्रू आप पूरी की पूरी चार्जिंग कर रहे हैं तो आपका जो कार्बन इमिशन है वो भी एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा, यानी कि आप प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं जो कि जीरो कार्बन इमिशन है, जो कि जीरो रनिंग कॉस्ट है, और यही फ्यूचर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाले हैं। ट्रेवल रेंज को और अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए एप्टेरा की टीम ने और अच्छा एक काम किया है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग जोन में डिवाइड किया है सन की अवेलेबिलिटी और सन रेज की इंटेंसिटी के हिसाब से, और यहाँ पर 0 से 12 तक के जोन्स में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया है। हालांकि हम अगर बात करें तो हम तो इंडिया के हिसाब से बात करेंगे, तो हमारे इंडिया के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो आया है वो आया 6th
नंबर 6 सीरीज हम लोगों को मिली है, जिसमें कि हमारी अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग एप्ट्रा को यूज़ करते हैं हमारे इंडिया में, तो हमको एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम कितना ट्रेवल मिलने वाला है। तो माइल्स में कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि इंडिया में हमको मैक्सिमम तकरीबन 39.2 माइल्स का ट्रेवल मिल सकता है एक पूरे दिन भर के चार्ज में। एवरेज की बात की जाए तो तकरीबन 26.15 का मिलता है, और मिनिमम की बात की जाए तो 13.1 का मिलता है। अगर मैं मानूँ भी कि हमारे यहाँ 9 से 10 महीने इफेक्टिव सन रेज़ अवेलेबल होती हैं, तो चलिए ठीक है 10 महीने हम लोग यूज़ करते हैं, और एवरेज भी मानूँ तो 26.15 माइल्स, तो तकरीबन 40 किलोमीटर का पर डे का ट्रेवल हमारे इंडिया में इस गाड़ी में हम लोग को मिल जाएगा, सिर्फ सोलर पैनल की चार्जिंग के थ्रू। और अगर एक्सटर्नल चार्जिंग चाहिए तो एक्सटर्नल चार्जिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं बैटरी को चार्ज करके, और फर्दर ट्रेवल रेंज हम लोग अचीव कर सकते हैं। इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो अमेरिका में जो इस गाड़ी का प्राइसिंग है स्टार्टिंग वेरिएंट्स का, वो है तकरीबन $25,900, यानी कि हो गया तकरीबन 18 लाख के आसपास। और जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस है तकरीबन $40,000, यानी कि तकरीबन 33 लाख के आसपास। अब बात करते हैं इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट की। अब बात, क्योंकि हम लोगों ने एफिशिएंसी की है, हम लोगों ने सोलर चार्जिंग की है, यानी कि एब्सोल्युटली जीरो रनिंग कॉस्ट की बात की है, तो हम लोगों को बात ये भी करनी चाहिए कि अगर हम लोग बैटरी के थ्रू यूज़ करते हैं तो हमको एक्चुअल में कितनी रनिंग कॉस्ट आने वाली है, और फिर सोलर पैनल के थ्रू हम लोग उस चीज़ को और काउंट करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें गाड़ी के पावर कंजम्पशन की, तो जैसा हम लोगों ने बात की थी, तकरीबन 16 किलोमीटर चलने पर 1 किलोवाट एनर्जी का कंजम्पशन होता है, 1 किलोवाट पर आवर। तो ये हमारा एनर्जी कंजम्पशन हो गया, या फिर पावर समझ लीजिए आप इसको। तो नॉर्मली अगर हम लोग इंडिया में एवरेज 1 किलोवाट की कॉस्ट पकड़ें, तो 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट हम लोगों को आती है, वो आती है तकरीबन 7 से 9 रुपए के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से। एवरेज पकड़े 8 रुपए का। तो अगर इस गाड़ी में हम लोग सिर्फ बैटरी पावर पर चलते हैं, यानी कि एक्सटर्नल पावर से जो बैटरी चार्ज है उसके ऊपर चलते हैं, तो तकरीबन हमको 8 रुपए का हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया यूनिट। 16 किलोमीटर पे 1 यूनिट का कंजप्शन होगा, तो हम लोगों को तकरीबन 50 पैसे पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट पड़ने वाली है, अगर हम लोग हमारे पावर को यूज़ करते हुए बैटरी को चार्ज करके चलते हैं तो। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग 100 किलोमीटर का ट्रेवल करते हैं, उसमें से हम लोग 40 किलोमीटर का ट्रेवल तो हम लोगों को पर डे का हमारे सोलर पैनल से मिल जाएगा। 60 किलोमीटर का ट्रेवल के लिए हम लोग मान लीजिए कि हमारे एक्सटर्नल पावर सोर्स का यूज़ कर लेते हैं, तो 40 किलोमीटर का हो गया एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि सोलर पैनल से मिल गया। 60 किलोमीटर चलने के लिए हम लोगों को लग गए 50 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से 30 रुपए। तो 100 किलोमीटर चलने पर जो रनिंग कॉस्ट आएगी एप्ट्रा के केस में, वो आएगी तकरीबन पर किलोमीटर के हिसाब से 30 पैसा पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट, जो कि अभी की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की से कंपेयर कर लें आप, या पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेयर कर ले, वो सबसे कम होने वाली है। एक इलेक्ट्रिक कार की रनिंग कॉस्ट आपको पड़ने वाली है सिर्फ 30 पैसा पर किलोमीटर। और अगर आप 30-40 किलोमीटर जाते हैं तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। यह है एप्टेरा की खासियत, और यह है फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इनकी रनिंग कॉस्ट तकरीबन ज़ीरो के आसपास आ जाएगी। आपके पास एक ऐसी गाड़ी होगी जिसको आपको एक बार खरीदना है, और उसके ऊपर आपको किसी तरह का और कोई खर्चा नहीं करना है। छोटी-मोटी सर्विस, छोटा-मोटा मेंटेनेंस भी हटा दो तो कोई खर्चा आपका इन व्हीकल्स में नहीं होने वाला है। वैसे भी फ्यूचर के इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ज़ीरो कार्बन इमिशन, ज़ीरो रनिंग कॉस्ट, ज़ीरो मेंटेनेंस, जो कि एक प्योर ईवी का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के सामने कुछ यूनिक चीज़ें लाता रहूँ, कुछ ऐसे ही नई फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और प्लीज़ अपने कार्बन फुटप्रिंट को हर संभव कोशिश करें कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो, और अपने एनवायरनमेंट करने की हर संभव कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।